Welcome to lecture series on Unit 1, Simple Stresses and Strains. Today we are going to discuss the problem on three-directional loading and the strains corresponding to three-directional loading. So problem is in this way. Question 1b. A bar of metal 100 mm by 50 mm in cross section is 250 mm long. बार है जिसका क्रॉस सेक्शन है 100 mm by 50 mm और उसका लेंथ है 250 mm. 100 is the width, 50 is the height or thickness, and 250 mm is the length of this rectangular bar. It carries a tensile load of 400 kilonewton in the direction of its length. लेंथ के डायरेक्शन में मतलब 250 mm के डायरेक्शन में ये टेंसाइल लोड एक्ट हो रहा है 400 किलोन्यूटन का. देन कॉम्प्रेसिव लोड ऑफ 400 किलोन्यूटन एक्टिंग ऑन इट्स फेस 100 mm बाय 250 mm. तो ये टॉप का जो फेस है उसका विड्थ है 100 और लेंथ है 250. तो ये टॉप और बॉटम फेस पे ये कॉम्प्रेसिव लोड एक्ट हो रहा है 400 किलोन्यूटन का. ये कॉम्प्रेसिव लोड एक्ट हो रहा है 400 किलोन्यूटन कॉम्प्रेसिव लोड. एंड टेंसाइल लोड ऑफ 2000 किलोन्यूटन ऑन इट्स 50 mm बाय 250 mm फेस. यहाँ पे टेंसाइल लोड है 2000 किलोमीटर का. ये साइड फेस पे राइट और लेफ्ट फेस पे ये टेंसाइल लोड एक्ट हो रहा है 2000 किलोमीटर का. तो एक्स डायरेक्शन लोड इज दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज 2000 किलोमीटर. टेंसाइल लोड इज दिस वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन इज दिस. So this is a load in x direction is 400 kilonewton tensile, load in y direction is 2000 kilonewton tensile, and load in z direction is 400 kilonewton compressive. तो ऐसे तीन डायरेक्शन में लोड एक्ट हो रहा है इस रेक्टेंगुलर बार पे. और इसका एंग मॉडुलस दिया है. इफ एंग मॉडुलस ऑफ दिस मटेरियल ऑफ दिस बार इज कैपिटल इज इक्वल टू 200 gigapascal and Poisson's ratio is 0.25, mu is 0.25. फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बार. चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बार हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में हमें गिवन क्या है, गिवन इज एंग मॉडुलस वैल्यू एंड दिस लोडिंग इन थ्री डायरेक्शन. ये फिगर हमें ठीक से करेक्टली ड्रॉ करना आना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम यहाँ पे गलत हो जाएगा. तो ये गिवन वर्ड्स का प्रॉब्लम हमें ये डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है ताकि हमारे कैलकुलेशंस करेक्ट आ जाए. तो यहाँ पे एंग मॉडुलस का वैल्यू दिया है ई इज 200 गीगापास्कल, 200 गीगापास्कल. तो इसको मेगापास्कल में हमें कन्वर्ट करना है. तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻3. सो 200 इंटू 10⁻3 मेगापास्कल और न्यूटन पर एम एम स्क्वायर. मेगापास्कल और न्यूटन पर एम एम स्क्वायर. एक मेगापास्कल मतलब एक न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होता है. और पॉइसन्स रेशियो भी दिया है. म्यू इज द पॉइसन्स रेशियो एंड दैट इज 0.25. एंड इट इज आस्क्ड इन द प्रॉब्लम फाइंड आउट द चेंज इन वॉल्यूम. सो चेंज इन वॉल्यूम इज डेल्टा वी. ये हमें फाइंड आउट करना है इस प्रॉब्लम में. ये पी वाई क्यूज का इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है 7 मार्क्स का. तो थ्री डायरेक्शनल लोडिंग है. तो यहाँ पे थ्री डायरेक्शनल स्ट्रेस हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं. सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड. थ्री डायरेक्शनल स्ट्रेन्स भी हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं. ई एक्स, ई वाई, ई जेड. फिर ई वी कैलकुलेट, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नथिंग बट ई एक्स प्लस ई वाई. ई वी इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड. ई वी मिलेगा. ई वी इज नथिंग बट चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. तो यहाँ पे हमें मेन कंसेप्ट क्या है प्रॉब्लम का, पहले हमें ई वी कैलकुलेट करना पड़ेगा. ई वी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड. तीनों का समेशन मतलब ई वी है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम. अगर ये हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट कर पाएंगे तो हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को ओरिजिनल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम में. यहाँ पे ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट और थिकनेस, एल बी टी. ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ दिस ब्लॉक इज एल बी टी. एल दिया हमें 250 mm, बी दिया 100 mm, टी दिया है 50 mm. तो यहाँ पे ओरिजिनल वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर पाएंगे 250 इंटू 100 इंटू 50. दिस इज द ओरिजिनल वॉल्यूम इन दिस प्रॉब्लम. तो ये ओरिजिनल वॉल्यूम हमको कैलकुलेट करना होगा. ये ओरिजिनल वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना होगा. और इस प्रॉब्लम में ये आता है 1.25 इंटू 10⁶ mm क्यूब. इतना ओरिजिनल वॉल्यूम आता है. तो चेंज इन वॉल्यूम अगर हमें निकालना है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और ओरिजिनल वॉल्यूम हमें पता होना चाहिए. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इस फॉर्मूले से हमें कैलकुलेट करना होगा. ई वी इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड. तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिलेगा. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को ओरिजिनल वॉल्यूम वी से हम अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें चेंज इन वॉल्यूम मिलेगा. ये कंसेप्ट है इस प्रॉब्लम की. तो अभी हमें क्या करना है, पहले तीनों डायरेक्शन में कितने स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं वो कैलकुलेट करना है. सो वेरी फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट द स्ट्रेसेस इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन. दिस इज वेरी फर्स्ट स्टेप. कैलकुलेट द स्ट्रेसेस इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन. तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना होगा. तो पहला स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन दैट इज सिग्मा एक्स इज इक्वल टू लोड इन एक्स डायरेक्शन डिवाइड बाय एरिया रेजिस्टिंग दैट लोड, दैट इज एरिया रेजिस्टिंग द लोड इन एक्स डायरेक्शन. सो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन एक्स. पी एक्स कितना है, एक्स डायरेक्शन में लोड हमें दिया है 400 किलोमीटर. टेंसाइल है, टेंसाइल है तो पॉजिटिव. टेंसाइल स्ट्रेस इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव. सो 400 किलोमीटर है तो 400 इंटू 10⁻³ न्यूटन डिवाइड बाय एरिया रेजिस्टिंग दैट लोड. ये लोड कितने एरिया पे एक्ट हो रहा है, इतने. ये शेड भी कर सकते हैं इसको. ये शेडेड एरिया. ये एरिया कितना है 100/50. 100/50. तो हमें ये पहला स्ट्रेस मिल गया सिग्मा एक्स. सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आया प्लस 80 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर. 80 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर. टेंसाइल है इसलिए पॉजिटिव है. पॉजिटिव. यहाँ प्लस नहीं लिखा तो भी चलेगा. साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव है. साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव है. देन स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन. स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन इज कैलकुलेटेड एज लोड इन वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाय एरिया रेजिस्टिंग दैट लोड. सिग्मा वाई इज इक्वल टू पी वाई अपॉन ई वाई. पी वाई कितना है, वाई डायरेक्शन में लोड देखेंगे हम. यहाँ पे वाई डायरेक्शन ये है 2000 किलोमीटर टेंसाइल है. तो यहाँ पे लोड लेंगे हम 2000 इंटू 10⁻³ किलोमीटर में दिया है
तो हमें न्यूटन में कन्वर्ट करना है। 2000 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय कितने एरिया पे एक्ट हो रहा है, ये 2000 किलोमीटर ये स्पेस पे एक्ट हो रहा है, तो इसका लेंथ है 250 और हाइट है 50, तो एरिया हो गया 250/50, 250/50। दिस इज द area over which this load of 2000 kilonewton tensile load is acting. So stress in y direction is a tensile stress, and it after calculation it comes out 160 newton per mm square, 160 newton per mm square। ये भी टेंसाइल है, टेंसाइल। ब्रैकेट में दोनों का नेचर लिख सकते हैं हम। टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेस इज पॉजिटिव, कंप्रेसिव स्ट्रेस इज नेगेटिव। दिस इज आवर कन्वेंशन। सो टेंसाइल स्ट्रेस, देन थर्ड स्ट्रेस जेड डायरेक्शन में निकालेंगे। सिग्मा जेड इज इक्वल टू पी जेड अपॉन ए जेड। अभी ये कॉम्प्रेसिव जेड डायरेक्शन में लोड जो है वो 400 किलोन्यूटन का कॉम्प्रेसिव है, तो स्ट्रेस भी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा, तो माइनस लेना है उसको साइड, माइनस 400 किलोन्यूटन, सो 400 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय एरिया ओवर विच दैट लोड इज एक्टिंग। एरिया कितना है, लेंथ इज 250 एंड विड्थ इज 100, विड्थ 100 है ये और लेंथ है 250, तो एरिया हो गया 250/100, 250/100। दिस इज द एरिया ओवर विच दिस लोड ऑफ कॉम्प्रेसिव लोड ऑफ 400 किलोन्यूटन एक्ट्स। सो वी गेट दिस सिग्मा जेड वैल्यू, सिग्मा जेड ये आ रहा है -16 न्यूटन पर mm स्क्वायर, माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, उसका नेचर है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। अभी ये तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है वो हमने कैलकुलेट किया। सिमिलरली हमें कैलकुलेट करना है स्ट्रेन, तो तीनों डायरेक्शन में एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना है हमें सेकंड स्टेप में कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने स्ट्रेसेस कैलकुलेट किए, सेकंड स्टेप में हमें स्ट्रेन्स कैलकुलेट करना है। देयर विल बी स्ट्रेन्स इन 3 डायरेक्शन, स्ट्रेन इन एक्स, स्ट्रेन इन वाई एंड स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, स्ट्रेन इन ईच डायरेक्शन। हर एक डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना डेवलप हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें जनरलाइज हुक्स लॉ यूज़ करना पड़ता है, जनरलाइज हुक्स लॉ। तो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इज कैलकुलेटेड एज Ex इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन ई। दिस इज अ लीनियर स्ट्रेन, वी नो विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, राइट। सो sigma is equal to some constant of proportionality called as Young modulus into strain. Therefore strain is equal to sigma upon E. Stress upon Young modulus is nothing but strain value. So Ex is equal to, this is a linear strain due to stress sigma x, and due to sigma x, sigma y and sigma z there will be a lateral strain in the x direction. सिग्मा y और सिग्मा z की वजह से lateral strain डेवलप होता है। lateral strain कितना होता है, म्यू टाइम्स ऑफ लीनियर strain, और ये निगेटिव होता है, तो माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई अपॉन ई, माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड अपॉन ई। तो सिग्मा वाई और सिग्मा जेड की वजह से एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होता है वो लैटरल स्ट्रेन होता है, और लैटरल स्ट्रेन कितना होता है, म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा जेड अपॉन ई, वेयर ई इज द यंग मॉडुलस ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्लॉक, मटेरियल ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्लॉक। तो इसमें वैल्यूज पुटअप करेंगे। यंग मॉडुलस डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे यंग मॉडुलस का वैल्यू सेम है। ये वैल्यू कितना है, 200 इंटू 10⁻³, 200 इंटू 10⁻³। सिग्मा एक्स हमने कैलकुलेट किया है 80, सिग्मा एक्स कितना है 80 है, सिग्मा वाई है 160 और सिग्मा जेड है -60। तो ये वैल्यूज यहाँ पुटअप करेंगे, और म्यू पॉइसन रेशियो दिया 0.25, सिग्मा एक्स इज 80, सो 80 माइनस 0.25 इंटू सिग्मा वाई इज 160 माइनस 0.25 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा जेड इज -16। तो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये केयरफुली करना है। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन मिलेगा। यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं, इसी तरह से ब्रैकेट यूज़ करने हैं, नहीं तो कैलकुलेशन रॉन्ग होगा। तो ब्रैकेट इस तरह से यूज़ करने के बाद कैलकुलेशन आ रहा है 0.220 इंटू 10⁻³ इतना स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन आया, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। सपोज दिस इज इक्वेशन वन हमने स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन कैलकुलेट किया। सिमिलरली वी हैव टू कैलकुलेट स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन इज कैलकुलेटेड एज सिग्मा वाई अपॉन ई। दिस इज अ लीनियर स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा वाई एंड लैटरल स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा एक्स एंड सिग्मा जेड। ये दोनों लैटरल स्ट्रेन है, सिग्मा एक्स और सिग्मा जेड की वजह से वाई डायरेक्शन में लैटरल स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, तो माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा जेड अपॉन ई। तो यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करेंगे, ई वाई इज इक्वल टू, यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज यंग मॉडुलस 200 इंटू 10⁻³। ऐसे ही ब्रैकेट में लिखना है, नहीं तो कैलकुलेशन रॉन्ग होगा, ऐसे ब्रैकेट लिखना है। सिग्मा वाई का वैल्यू था हमारा 160, टेंसाइल है 160, माइनस म्यू टाइम्स ऑफ म्यू इज 0.25 एंड सिग्मा एक्स आया था हमारा, सिग्मा एक्स 80, माइनस 0.25 इंटू 80 माइनस म्यू इज 0.25 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा जेड इज -16। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन हमें करने हैं, इस तरह से ब्रैकेट्स यूज़ करके कैलकुलेशंस करने हैं, वरना ये आंसर रॉन्ग हो सकता है। स्ट्रेन का स्ट्रेन गलत होगा तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन गलत होगा, और फाइनल आंसर चेंज इन वॉल्यूम का भी गलत हो सकता है। तो ई वाई ये हम कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ये सही केयरफुली ये कैलकुलेशंस करना है। तो ई वाई ये हमारा कैलकुलेशन के बाद इतना आ रहा है 0.720 इंटू 10⁻³ तो इसको बोलेंगे इक्वेशन टू। ये स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन हो गया, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन। नाउ स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, ई जेड।
ई जेड इज इक्वल टू सिग्मा जेड अपॉन ई, स्ट्रेस सिग्मा जेड की वजह से लीनियर स्ट्रेन डेवलप होगा, और बाकी सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वजह से लैटरल स्ट्रेन डेवलप होगा। लैटरल स्ट्रेन इज माइनस, so minus mu into sigma x upon e minus mu into sigma y upon e। तो स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन ई जेड हमें कैलकुलेट करना है। डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज 200 इंटू 10⁻3। सिग्मा जेड का वैल्यू है -60, यहाँ पे -60 माइनस इंटू ब्रैकेट म्यू है, पॉइसन रेशियो है 0.25। सिग्मा एक्स आया था, सिग्मा एक्स इज 80 न्यूटन, 80 माइनस म्यू टाइम्स ऑफ म्यू इज 0.25 टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई था 160, और ये ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे कैलकुलेशंस करने हैं। तो ई जेड आया हमारा, ई जेड ये आंसर निगेटिव आएगा, सभी माइनस है नहीं तो माइनस आएगा आंसर, -0.380 -0.380 इंटू 10⁻³ तो सभी आंसर्स हमारे 10⁻³ के पावर में आ गए। ई एक्स ई वाई ई जेड के आंसर्स 10⁻³ पावर में आ गए। नाउ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर अ रेक्टेंगुलर बार इज कैलकुलेटेड एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन अ रेक्टेंगुलर बार। रेक्टेंगुलर बार में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, या ई वी इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, ये तीनों का समेशन करेंगे तो हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिलेगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो ई वी इज इक्वल टू ई एक्स हमने कैलकुलेट किया था, ई एक्स 0.220, सब में 10⁻³ कॉमन है तो हम भी वो 10⁻³ कॉमन ही रखेंगे। तो पहला वैल्यू है ब्रैकेट में 0.220, फिर ई वाई आया था 0.720 इंटू 10⁻³, तो 10⁻³ हम कॉमन रखेंगे तो ये प्लस था, प्लस 0.720, और ई जेड माइनस आया -0.380, और इन सबको मल्टीप्लाइड बाय कॉमन है 10⁻³ तो ये आंसर आ रहा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का आंसर आ रहा है 0.560 इंटू 10⁻³, 0.560 इंटू 10⁻³ ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आया। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम दैट इज डेल्टा वी अपॉन वी, राइट। तो डेल्टा वी ये वैल्यू है, सॉरी ई वी ये वैल्यू है 0.560 इंटू 10⁻³। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हैज नो यूनिट बिकॉज चेंज इन वॉल्यूम इज इन mm³ अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इज इन mm³। तो ओरिजिनल वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे कैलकुलेट किया था LBT 250 इंटू 100 इंटू 50, तो ये 1.25 इंटू 10⁻⁶ आया था। तो यहाँ पे हमें चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या होगा, ई वी दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। सो चेंज इन वॉल्यूम इन दिस केस इज ई वी दैट इज 0.560 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय ये ओरिजिनल वॉल्यूम हमने जो कैलकुलेट किया था यह है 1.25 इंटू 10⁻⁶ mm³, 1.25 इंटू 10⁻⁶, ये ओरिजिनल वॉल्यूम था। तो ये यहाँ पे हमें चेंज इन वॉल्यूम मिल गया। इस प्रॉब्लम में वही फाइंड आउट करना था आंसर हमें, तो चेंज इन वॉल्यूम आ गया हमारा 700 mm³। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। चेंज इन वॉल्यूम इन दिस केस इज 700 mm³ एंड इट इज पॉजिटिव, दैट मीन्स इंक्रीज इन वॉल्यूम, ये आंसर है हमारा। ये चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव है, डेल्टा भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम, ब्रैकेट में लिखेंगे इंक्रीज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम अगर निगेटिव आता है तो डिक्रीज इन वॉल्यूम, ये पॉजिटिव आया इसलिए इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम 7 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये बहुत सारे PYQs में ये प्रॉब्लम, इस तरह का प्रॉब्लम कंपलसरी आता है, तो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। So thank you very much. See you in the next lecture on another important problem from Unit 1, that is simple stresses and strains. Thank you.